लेकर आराम करम शुरू कर देते हैं हम अपना काम। तो सुबह उठने के बाद काम ख़त्म करने के बाद हम निकल चुके थे मार्केट के लिए। तो ताज़े ताज़े अमरूद बिक रहे थे, तो हमने फटाफट से अमरूदों पर नमक लगा लिया था और हमने अच्छे से खा लिया था। फिर उसके बाद हम अंदर मार्केट में चले गए थे कपड़े वाली में, क्योंकि हमें ख़रीदने थे किसी के लिए कपड़े। तो हमने एक दो चीज़ देखी, वैसे ही कपड़े वपड़े पसंद करे, जो हमें पसंद आए वो पैक करवा कर अपने निकल चुके थे घर के लिए वापस। और दुकान का सामान भी लाना था, तो अपना लेकर हम आ गए थे। फिर उसके बाद बच्चे खाने के लिए कर रहे थे जिद, तो गांव में जलेबी बन रही थी, तो मैंने उन्हें जलेबी ला कर दे दी थी। फिर उसके बाद मम्मी लग गई थी अपनी रोटी बनाने की तैयारी में। आज हमने बनाए थे बथुए के आलू के पराठे। आलू मैं पहले उबलने रख गई थी और मम्मी ने फटाफट सारा सामान तैयार कर लिया था। मम्मी ने पराठे बना दिए थे और मैंने इन पर तेल लगा दिया। तभी एक बिल्ली आ गई थी, रोज इसके पीछे पड़ रही थी। तो इसे रोज से बचाने के लिए हमने अपने पास में बैठा रखा था और ये खा रही थी उबला हुआ बथुआ। रोटी से डाली थी, रोटी से ना खाई नहीं थी, तो बथुआ ही खा रही थी, तो हमने उसे बथुआ और भी डाल दिया था। फिर उसके बाद हम अपने बिस्तर में बैठकर चाय के साथ हमने बथुए और आलू के पराठे एंजॉय करे। बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया बन रहे थे। मैंने वैसे गरम गरम भी खा ली थी चूल्हे के पास बैठकर, पर एक पराठा मैंने अंदर आकर खाया था चाय के साथ। फिर हो गई थी सुबह। सुबह उठने के बाद रूही करने लग। फिर मैंने थोड़े से आलू डाल दिए थे चूल्हे में राख में बुब्बल में, ताकि अच्छे से भुन जाए। फिर उनकी बनाऊंगी मैं चटनी। आलू की भुनी हुई चटनी आलू की बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इसलिए मैंने सारे आलू को भून लिया था। भूनने के बाद इन्हें छोड़ लिया था, एक तरफ छोल कर रख दिया था। फिर वो सामान मैंने तैयार कर लिया था, अपनी चटनी उटनी बना कर दी थी तैयार। फिर हम चले गए थे नीचे खेत में। पापा छोलने लगे हुए थे, पापा चले गए थे गन्ना गिरने के लिए, और हम जो बचा कुचा काम था हम कर रहे थे मिलकर। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी दूसरे ब्लॉग के साथ। राधे राधे। लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना।